तो भैया इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इसी के बाद में शुरू करते हैं आज हम मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में कितना कुछ हम पढ़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये समझिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेंसुरेशन की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति। और मेंसुरेशन किस तरह की बातों को लेकर के चलता है, तो मेंसुरेशन का मतलब होता है एरिया से संबंधित सारी बातें। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, एरिया यानी संबंधित सारी बातें। 2D में हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल से संबंधित सारी बातें, 3D में हम पढ़ते हैं वॉल्यूम यानी आयतन से संबंधित सारी बातें। 2D में हमें कितने आकार के बारे में पढ़ना होता है, तो देखिए यहाँ पर 2D में सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा। ट्रायंगल के बाद में नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है, 3 भुजाओं के बाद में आ जाता है 4 भुजा वाला, वो हमारे सामने हो जाता है क्वाड्रिलेटरल, यानी यहाँ पर 4 भुजा का। क्वाड्रिलेटरल के बाद में नेक्स्ट हमें जो पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना होता है सर्कल, और सर्कल के बाद में अगला जो हमें पढ़ना होता है बच्चों, वो हमें पढ़ना होता है पॉलीगन। अब आप कहोगे सर बस यहीं पर ये 4 भाग और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये 4 भाग भी अपने आप में मेरे भाई बहुत भाग में बढ़ता है। जैसे जब आप ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ते हो तो त्रिभुज 2 यहाँ पर पार्ट में बढ़ता है, एक मेरे भाई भुजा के आधार पे यानी साइड्स के आधार पे, और एक हमारे सामने एंगल के आधार पे। जब भुजा के आधार पर बढ़ता है तो मेरे भाई 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, तीनों का अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीनों भुज में तीनों की भुजा बराबर हो तो उसे इक्विलेटरल कहा जाता है, यानी समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 लोगों की भुजा बराबर है तो इसे आइसोस्केलेस कहा जाता है, समद्विबाहु कहा जाता है। और तीनों में किसी की भुजा भी अगर बराबर ना हो तो उसे स्केलेन कहा जाता है, यानी विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल, परिमाप और तमाम चीजें, कि पहले त्रिभुज के एरिया कितने तरह से निकाला जाता है। उसके बाद अगर ये वाला त्रिभुज आया तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये आया तो कैसे निकालेंगे, ये आया तो कैसे निकालेंगे। फिर कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के बढ़ते हैं, और कोण के आधार पर 3 प्रकार का क्या होता है, 90 से कम होता है तो आइसोस्केलेस, 90 के बराबर होता है तो राइट, और 90 से ज्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज। यहाँ पे इस तरीके से हम पढ़ते हैं, यानी कहने 90 के कम होता है तो एक्यूट, एक्यूट का मतलब न्यून कोण त्रिभुज, 90 के बराबर होता है तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, 90 से ज्यादा होता है तो मेरे भाई यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो बेसिकली 6 प्रकार के त्रिभुज हो गए। क्वाड्रिलेटरल में पढ़ने जाओगे तो क्वाड्रिलेटरल के फिर अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में आप शुरू करते हैं स्क्वायर के साथ में, यानी वर्ग हो जाएगा। स्क्वायर पढ़ने के बाद में फिर आप पढ़ते हैं मेरे भाई रेक्टेंगल यानी आयत आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आप इसके अंदर में पढ़ते हैं रोम्बस यानी मेरे भाई समचतुर्भुज पढ़ते हैं, ठीक है। रोम्बस के पहले आप एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम, समानांतर त्रिभुज मेरे भाई। यहाँ पर पैरेललोग्राम पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर आज के सेशन में सारी बातें पढ़ेंगे। फिर पैरेललोग्राम के बाद में हम पढ़ेंगे मेरे भाई रोम्बस, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ठीक है। और अंत इसका हम करते हैं ट्रेपीजियम के साथ में मेरे भाई यहाँ पर समलंब चतुर्भुज यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारे सामने। फिर जब हम सर्कल पढ़ते हैं तो सर्कल में हम क्या पढ़ते हैं, सर्कल में तो हम सर्कल के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्वार्टर सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, यानी 1/4 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर सर्कल के बाद में नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा सेक्टर। क्या आता है मेरे भाई यहाँ पर, सेक्टर। और फिर हमारे सामने आ जाता है मेरे भाई सेगमेंट, सेक्टर भी आ जाता है, सेगमेंट भी आ जाता है, ये सारी बात है। फिर लास्ट में पॉलीगन है। पॉलीगन पढ़िए तो ठीक है, नहीं पढ़िए तो ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता है। तो पूरे 2D में ये सारा आज के सेशन में हम कंप्लीट कराएंगे बहुत तरीके से। और यकीन मानिए जैसा मैंने कहा ना, हर बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये वीडियो होने वाली है मिश्रा जी। आप इस 1.5 घंटे की वीडियो को देखिए, उसके बाद में एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, मेरा आपसे ये दावा है, ठीक है। तो आज ये सारे के सारे, चलिए तो तैयार हैं आप लोग यहाँ पर, बताइए जल्दी से, सबसे पहले बताइए फटाफट, तैयार हैं आप लोग, बताइए हाउ इज द जोश, रेडी हैं आप लोग, बताइए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया तैयार है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किस तरह का मेरे भाई, पॉलीगन है। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी कितनी भुजाएं हो, तो 3 भुजाएं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज के बारे में अगर हम जाने यहाँ पर तो देखिए त्रिभुज हमारा क्या होता है। त्रिभुज को अगर हम देखें, ट्रायंगल के यहाँ पर देखो, आप समझना, बहुत आराम से सारी बातों को समझोगे, बातों को जानोगे, और नोट्स बनाना ना। और रिवीजन करने के लिए फॉर्मूला बुक सबसे बढ़िया चीज है, फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लेना। जो तुम्हारा फॉर्मूला बुक यहाँ पर दिया गया है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये मैं फॉर्मूला बुक की PDF आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास में होगी, मेंसुरेशन की है ही नहीं। मैंने कहा ना खतरनाक लोग हैं हमारे पास में, बट कोई बात नहीं, इन खतरनाक लोगों के साथ ही जीवन जीना है, हम भी तो अब यही कर लिए हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर फॉर्मूला बुक में जब आप जाओगे तो आई थिंक सैम्पल PDF है ना, इसमें मेंसुरेशन होगा। ये हमारे सामने फॉर्मूला बुक है। फॉर्मूला बुक के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर सारा बहुत तरीके से दिया गया है।
ज्योमेट्री के बाद में मेंसुरेशन। इससे आप रिवाइज करना, बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा यहाँ लिख देता हूँ, आप रिवाइज कर लेना यहाँ पे। भाई अभी भी लेते हो फॉर्मूला बुक यार, बैठे हो तुम, लेते हो? मैं बोर्ड पे पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ, ये लो पेन ड्राइव लेते हो, मुस्कुरा रहे हो बैठ के, ठीक है? आ जाओ चलो। तो ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है। ट्रायंगल को यहाँ पर दो आधार पर बांटते हैं। एक हम बांटते हैं मेरे भाई भुजा के आधार पे, साइड के आधार पे, और दूसरा जो हम बांटते हैं वो मेरे भाई बांटते हैं हम कोण के आधार पे। साइड के आधार पर, दूसरा हमारे सामने किस पे बांटते हैं, तो कोण के आधार पे। साइड के आधार पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तीन तरह के ट्रायंगल। कौन कौन से हो जाएंगे वो देखिए। साइड के आधार पर पहला ट्रायंगल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। साइड में अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं हमारी बराबर है तो इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद में अगर हम साइड में यहाँ पर देखें और हम कहें कि सर सिर्फ दो भुजा बराबर है और ये नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलेस और हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों में कोई भी बराबर नहीं है, तीनों में अगर कोई भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम मेरे भाई इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है। कोण के आधार पे हम ट्रायंगल को तीन प्रकार से बांटते हैं। अगर हमारे सामने यहाँ पर ये वाला एंगल क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला एंगल हमारे सामने 90 से 0 हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अगर यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा 90 के बराबर हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पर हिंदी में समकोण त्रिभुज। और अगर यहाँ पर ये हो गया तो भैया हम इसको बोलेंगे क्या, अगर कोण 90 से ज्यादा हो गया तो इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई अधिक कोण त्रिभुज। जैसे त्रिभुज जितने भी होते हैं, तो त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज में मेरे भाई एक जनरल ट्रायंगल के एरिया हम बात करें नॉर्मल, जैसे ये सारे उसमें आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। कोई भी अगर नॉर्मल कोई ट्रायंगल है, जनरल कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो मेरे भाई जनरल क्या हो जाएगा, जनरल, स्पेसिफिक नहीं है, नॉर्मल हर ट्रायंगल के लिए मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के लिए बात करें, तो उसको पहली बात यहाँ पर समझिएगा, ट्रायंगल मतलब जिसकी कितनी हो जाएगी भुजा, तीन भुजा। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का कितना तरीका होता है हमारे पास में, तो नॉर्मल ट्रायंगल के लिए क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास में हो जाते हैं दो तरीके। नॉर्मल ट्रायंगल के क्षेत्रफल निकालने के हो जाते हैं दो तरीके। जैसे अगर मान लीजिए सारी भुजाएं हमारे सामने अलग अलग हैं, ठीक है, तो पहला जो तरीका होता है क्षेत्रफल निकालने का, उसको हम लोग कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ट्रायंगल में अगर मान लीजिए क्या पूछेगा, ज्यादा आपसे इसका परिमाप पूछ लेगा, तीनों को जोड़ दोगे। क्षेत्रफल पूछा तो कैसे करोगे, तो क्षेत्रफल के लिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पहले सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2। और अगर तुमसे एरिया बोलेगा तो एरिया के लिए क्या करोगे, तो s करोगे, s माइनस a करोगे, s माइनस b करोगे, और s माइनस मेरे भाई यहाँ पर c करोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो है नॉर्मल ट्रायंगल है, तो इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका भी होता है कि अगर सिर्फ उनकी दो भुजा दे दी गई है और बीच का कोण दे दिया गया, तो उस केस में अगर आप उनका एरिया निकालना चाहो तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों भुजा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और इंटू बीच में उनके एंगल का साइन थीटा, तो हाफ ए बी साइन थीटा। तो ये क्या होता है, किसी भी तरह के ट्रायंगल में तुम्हारा ये नियम अप्लाई हो जाता है। वो ट्रायंगल तुम्हारा जो है वो इक्विलेटरल है, वो स्केलन है, वो कोई भी ट्रायंगल है, भुजा के आधार पर जो तीन भाग में बढ़ते हैं उसमें लगा लो, या कोण के आधार पर तीन भाग में, ये दो फॉर्मूला हर जगह पर फिट होता है। ये 6 के 6 ट्रायंगल में फिट होता है, ये 6 के 6 ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला फिट होते हैं। उससे भी 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इससे भी 6 के 6 ट्रायंगल का। या यूं कह लीजिए कि ब्रह्मांड में जितने भी तरह के त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है तो हेरोन से निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड इंटू एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या होता है, स्पेसिफिक आ जाते हैं। स्पेसिफिक हमारे दो केस बनते हैं जिनके खुद के फॉर्मूले होते हैं, या तीन केस बनते हैं जिनके खुद के फॉर्मूले होते हैं। अगर कोई ट्रायंगल की तीनों भुजा बराबर हो गई तो इसका मेरे भाई खुद का फॉर्मूला बनता है। इसका खुद का फॉर्मूला क्या बनता है, इसमें देखो, इसमें जब तुम एरिया की बात करते हो ना, तो इसमें एरिया लगाओगे हेरोन्स फॉर्मूला, तो ये हो जाता है √3/4a²। इसमें क्या हो जाता है, √3/4a² हो जाता है, ठीक है। ये आइसोस्केलेस से समद्विबाहु है, जिसमें यहाँ पर जो होता है बराबर वाली भुजाओं को a कहें और यहाँ b कहें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा मेरे भाई समझना, इसका एरिया हो जाएगा b/4 इंटू √4a² - b²। और ये तमाम तरह की बच्चों सारी बातें तुम्हारे फॉर्मूला बुक में दी गई है, उससे रिवाइज कर लेना। तो नॉर्मल देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज अगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया ये लगा लो, आइसोस्केलेस समद्विबाहु है तो ये लगा लो, और तीनों भुजा अलग अलग है तो तीनों भुजा अलग अलग होती है तो कौन सा फॉर्मूला मिश्रा जी लगेगा, हेरोन्स लग जाएगा। कौन सा लगेगा, हेरोन्स लग जाएगा। पहली बात, हेरोन्स सब में अप्लाई होता है, हेरोन्स सब में अप्लाई होता है, लेकिन अगर ये आ जाता है तो उसको और छोटा बना देता है ये फॉर्मूला, ये आ जाता है इसको और छोटा बना देता है ये फॉर्मूला, और बाकी नॉर्मल हेरोन्स लगेगा।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये देखो ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। तो एक्यूट तीनों तरह का होता है, एक्यूट ये भी हो सकता है, एक्यूट ये भी हो सकता है, एक्यूट ये भी हो सकता है। तो अगर ये एक्यूट इक्विलेटरल है तो ये लगा देना, अगर ये एक्यूट आइसोस्केलेस है तो ये लगा देना, और अगर ये एक्यूट में तीनों भुजाएं अलग है तो ये लगा देना। ठीक है, राइट एंगल है तो क्या होगा, राइट एंगल में सीधा सीधा एरिया निकालने के लिए इसको परपेंडिकुलर बोलो, इसको बेस बोलो, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, बस बात खत्म। ठीक है, और अगर ये ऑब्ट्यूज है तो क्या लगाओगे, तो ऑब्ट्यूज में यहां पर क्या लगा लो, हेरोंस का फॉर्मूला लगा लो मेरे भाई, यहां पर सीधा सा है हिसाब किताब, या फिर वहां पर जो है वो साइन रूल या प्रोडक्ट रूल लगा लो, बात एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको क्या याद रखना है, मोटा मोटी अगर इक्विलेटरल आए तो ये फॉर्मूला लगता है, आइसोस्केलेस आए तो ये फॉर्मूला लगता है, राइट एंगल आए तो ये फॉर्मूला लगता है, और मेरे भाई यहां पर अगर नॉर्मल कोई ट्रायंगल आ गया, नहीं बुद्धि खुल रही है, तो हेरोंस अपना जिंदाबाद है। अगर आपसे मिश्रा जी सारे याद नहीं होते तो खाली को याद रखिए, कौन सा याद रखिए, हेरोंस रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए याद हो सकता है तो हर किसी को अलग अलग कर लीजिए, कि सारे भुजा बराबर होते हैं तो ये दो भुजा बराबर होता है, तो ये 90 वाले में ये लगता है और बाकी सब में हेरोंस लगता है, याद रहेगा। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए ना तो आने वाले सारे क्वेश्चन को आप बना लेंगे, मेरा दावा है आपके साथ में। आइए चलिए सबसे पहले यहां पर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से हम आपको मेरे भाई समझाते हैं सारी बातें। आज हम चलो, तो हम अभी क्या कह रहे थे, मुझे ये बताओ पहले हम क्या कह रहे थे। हम लोग यहाँ पर ये कह रहे थे एग्जांपल्स, तो चलिए आ जाइए, हम सबसे पहला एग्जांपल आपको देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी की सारी भुजा हमने दे दी मेरे भाई 10। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एरिया बताओ जल्दी से कितना, फटाफट मुझे एरिया बता दीजिए जल्दी से कितना होने वाला है। बहुत शानदार। तो एरिया की बात करेंगे तो एरिया हम सामने क्या कहेंगे, तो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 को अगर 25 यहां पर जाओगे तो 25 बार में कटेगा, तो उत्तर कितना आएगा 25√3 आ जाएगा। तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज आ गया तो क्षेत्रफल कितना होगा 25√3। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहां पर मैं आपको एक ऐसा त्रिभुज देता हूं जिसकी दोनों भुजा बराबर है, ये 10 है और ये 10 है, और ये हमारे सामने कितना है 8 है। जल्दी से इसका एरिया बताइए कितना होगा, फटाफट एरिया बताइए कितना होगा। ये देखना इस पे शाइन मार रहा है क्या, बहुत बताइए, बहुत जल्दी बताइए, बताइए फटाफट बताइए। तो हम यहां पर कहेंगे सर इसका एरिया हमारे सामने होता है b/4 इंटू √4a² माइनस b²। तुम लोग खाली यहां पर बोर्ड पे जो 4 एग्जांपल देंगे ना उसको तुम लोग बता दिया तो सारा सारा क्वेश्चन तुम लोग बता देगा ट्रायंगल का। तो b का हमारे सामने कहीं ना कहीं यहां पर कितना हो गया 8 हो गया, 8 बटे कितना हो गया, तो भाई हमारे सामने 4 हो गया। 4 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर हमारे सामने 100, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 64। 4 से आप काटेंगे तो कुल मिलाकर के 2 बार में 400 में से 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 300, कुल मिलाकर के जो है 336 हो जाएगा। 336 का अगर आप रूट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं कर सकते तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अब दिख रहा है आपको यहाँ कोई परेशानी है बताइए। तो यहां पर क्या होगा b/4 इंटू √4a² माइनस b का मतलब जो इक्वल साइड होता है, और यहां पर 400 में से अगर आप देखोगे 64 घटाओगे तो 336 आपका आ जाएगा। आप इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ो, नहीं छोड़ना चाहो तो ऐसे ही इसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो मैंने आपसे कहा था वो मैंने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ट्रिपलेट, जैसे 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, पाइथागोरस का, कि इनके स्क्वायर को जोड़ने में हमारे सामने यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके आ जाए। इस केस में अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो एरिया निकालोगे तो बोलोगे सर हाफ इंटू सर बेस इंटू हमारे सामने हाइट, या हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हाफ इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा 5। अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल कितना निकल करके आया 30 निकल करके आया। क्षेत्रफल कितना निकल करके आया तो 30 निकल करके आया। ये तीनों स्पेसिफिक अपने अपने फॉर्मूला से आए। अब मेरे भाई जनरल मैं तुम्हें कह रहा हूं कोई भी ट्रायंगल हो फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहां पर अगर मैं आपको जनरल कोई एक ट्रायंगल दे दूं इस तरीके से बना करके, और उस ट्रायंगल में हम यहां पर ये कह दें किसी की वैल्यू 10 है, किसी की वैल्यू 8 है, किसी की वैल्यू मेरे भाई यहां पर जो है वो 11 है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं यहां पर 12 है, और मैं आपसे कहूं इसका क्षेत्रफल बताओ कि इसका एरिया यहां पर कितना होगा। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ करके मेरे भाई क्या करना, आधा करना। तो अगर सबको जोड़ के आधा करो 12 20 20 30 30 का आधा कितना हो जाएगा 10। ये तो बन ही नहीं पाएगा भाई, सम ऑफ टू साइड्स कांट बी इक्वल टू थर्ड साइड। तो यहां पर हमें इसको करना पड़ेगा मेरे भाई यहां पर, ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसको 9 करना पड़ेगा, 8 9 10 करना पड़ेगा। या एक काम करो इसको मेरे भाई यहां पर जो है तुम 5 कर लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 5 भी करें भाई मिश्रा जी, 8 5 13, फिर डेसिमल में चला जाएगा, 4 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ 4 कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो अगर हम यहां देखेंगे तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है नॉर्मली सबको जोड़ करके क्या करना, आधा कर देना। तो सबको जोड़ के आधा कर देना, तो यहाँ पर 10 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, सबको जोड़ के आधा कर दीजिए। 22 का आधा कितना हो जाएगा 11।
तो क्षेत्रफल की जब बात आती है तो हमारे सामने s हो जाएगा, s माइनस a हो जाएगा, s माइनस b हो जाएगा और s माइनस मेरे भाई यहाँ पर c हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो s इतना हो गया, 11 में से 10 गया तो 1, 11 में से 4 गया तो इतना, 11 में से 8 गया तो इतना, कुल मिलाकर के 21 इंटू मेरे भाई रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 21 का मतलब यहाँ पर ये सीधा सीधा हो जाएगा 231, रूट 231 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 3 अलग अलग स्पेसिफिक फॉर्मूला और एक उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला हमारे सामने। अब आ जाइए कुछ मिक्स क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आया है, ठीक है, और उसको लगा करके नई बातें हम लोग सीखते हैं। देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई इतनी है, क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले जब आप एक समबाहु त्रिभुज बनाते हो तो समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर क्या होता है, ये होती है हमारी भुजा, और सामने वाले से जो रेखा आता है जो इसको आधे आधे में बांट देता है ना, तो उसको बोलते हैं माध्यिका, और माध्यिका का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। तो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से शीट में रखे हैं कि काफी सारी बातें हम आपकी कवर करवा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। तो जैसे माध्यिका की वैल्यू √3/2 की वैल्यू तुम्हारे सामने दे दी गई है और √3/2 का मान दे दिया गया 6√3। अब इससे क्या होगा यहाँ पर कि आप भुजा का मान निकाल लोगे 12, और भुजा का मान जब 12 निकाल लोगे तो क्षेत्रफल कितना होता है, अभी पढ़ाए थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 36√3 हो जाएगा, और 36√3 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 हम लोग रखते हैं, और सभी लोगों से मैं उत्तर की उम्मीद करता हूं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। आइए पढ़िए। कहा गया जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 4 की इकाई बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में इतने का वृद्धि हो गया, तो मूल यहां पर जो होगा वो क्या होगा। पहले वाले समबाहु त्रिभुज देखो यहाँ पर, पहले यहाँ पर क्या था, तो पहले हमारे सामने इसकी भुजा कितनी थी, तो 1 थी। अब इसकी भुजा में हमने बढ़ा दिया और भुजा को हमने कर दिया 4 में बढ़ा दिया, तो दोनों के एरिया में डिफरेंस आया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो √3/4 इंटू a+4 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, और इसका कैसे निकालेंगे, तो √3/4 इंटू a का स्क्वायर, और दोनों का जो डिफरेंस आया है वो हमारे सामने 16√3 आया है। कितना आया मेरे भाई यहाँ पर, तो 16√3 आया है। समझ रहे हैं, इसके एरिया में से इसके एरिया को घटाएंगे तो 16√3 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब a का मान, आप √3 यहां से काटिए, यहां से काटिए, यहां से भी आपका √3 उड़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप देखिए यहाँ का 4 ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहां पर कहेंगे a+4 के होल स्क्वायर में से अगर हम a के स्क्वायर को घटाते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इसको खोल लीजिए तो बोलेंगे सर a² + 16 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 8a माइनस हमारे सामने a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितने के, 64 के। ये इससे पूरा पूरा खत्म। 8a का मान जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48। 8a का मान 48, तो a का मान कितना हो जाएगा, 6। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर जो है हमारा उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो a आएगा। तो ये आपके PYQ का क्वेश्चन था और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के ऊपर में आधारित था। अगर आपको इसका नॉलेज होता तो आप इसे बना पाते। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ में चलते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, यदि यहाँ समान भुजाओं का एक का माप इतना है, समद्विबाहु है, हो जाएगा तो इसको x रखते हैं, तो वही बात है सर 28 + 28 और जमा x मेरे भाई कितना हो जाएगा, 91, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो इतना है। और अगर क्षेत्रफल पूछता कि इसका क्षेत्रफल बताओ तो फॉर्मूला क्या लगाते, b/4 इंटू √4a² - b² लगा करके सीधा सीधा अपने उत्तर बताते रहते। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करते रहना। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं 4। मैंने कहा ना एक बार थ्योरी बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा, उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन को आप लगा लोगे। अगला सवाल आपके सामने की त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 है, तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से जोड़े हुए बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब नॉर्मल नहीं पूछा है तुमसे, ये कहा गया कि ये तुम्हारे सामने एक 5, 12, 13 वाला त्रिभुज है। ठीक है, 5, 12, 13, ये भुजा 5 है, ये भुजा 12 है और ये भुजा 13 है। 5, 12, 13 से समझ जाना कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की। कहा गया भैया सभी के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका, जब इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे ना तो अंदर जो ये त्रिभुज तुम्हारा यहाँ पर बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो कितना होगा। तो कभी भी किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हो तो जो त्रिभुज आता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है मेरे भाई यहाँ पर जो नया वाला ट्रायंगल है, इसका क्षेत्रफल कभी भी होगा तो 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल यानी यहाँ पर 1/4 ऑफ मेन ट्रायंगल। मेन ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू 5 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 12। 2 से काटेंगे आप यहाँ 6 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 15 का आधा, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है। 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है। समझ रहे हैं, 4 टुकड़ों में बढ़ता है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। तो ये हमारा पूरा पूरा 4 टुकड़ों में कितना टुकड़ा है, 1 टुकड़ा है।
क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजा 26, 28, 30 है। एक हमारे सामने खेत है और 26, 28, 30 यानी 13, 14, 15, चलो यहाँ पर ऐसा ही ले लेते हैं हम लोग इस तरह से कि सर यहाँ पर एक हमारे सामने है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र जिसकी यहाँ पर भुजा 26 हो गई, ये हमारे सामने 28 हो गई और ये हमारे सामने कितनी हो गई? 30 हो गई। ठीक है, प्रत्येक कोने पर एक गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया और उसके मेरे भाई चरने के बाद खेत का हिस्सा। अगर तुम गाय को बांधोगे यहाँ पे और 7 मीटर रस्सी से, तो मेरे भाई गाय जो है ना इसे गोल गोल में घूमती है। कोल्हू का बैल देखे वो कैसे होता है? कोल्हू का जो बैल होता है वो क्या होता है, यहाँ से उसके गर्दन में डाल दिया जाता है इससे बड़का सा रस्सी, और घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, कोल्हू में पेराते रहेगा। तो ये भाई वाली कहानी है। तो ये अगर ज्यादा घूमेगा तो इस पार्ट में, बाहर वाला पार्ट से हमको तो कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है अंदर वाला पार्ट से। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मेरे भाई जो है अगर हमने कोई बैल या कुछ भी लगा दिया तो ये अंदर का इतना एरिया खा जाएगा, और यहाँ पर लगा दिया तो अंदर का इतना एरिया खा जाएगा। अंदर का कितना एरिया खाएगा खाली वो देखो, तो अंदर का सारा एरिया खाने के बाद में ये वाला एरिया बचेगा। तो चरने के बाद खेत का कितना क्षेत्रफल बचेगा? तो आसान भाषा में हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें लेफ्ट एरिया निकालना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें लेफ्ट एरिया निकालना है ना, तो लेफ्ट एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल में से यहाँ पर ये 3 सेक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। असल में यहाँ पर क्या है, ये कितने कितने एंगल बनाते हैं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन कंबाइन कर दोगे तो सब 180 बना देगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। 180 का मतलब सर्कल का आधा, तो यानी इसमें से सर्कल के आधे को मेरे भाई क्या करना है, तो माइनस करना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो चूंकि यहाँ पर ये सारी भुजा अलग अलग है, 13, 14, 15 ट्रिपलेट होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे 26, 28, 30 से। ठीक है, अब 26, 28, 30 से मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो हेरोन्स फॉर्मूला निकालोगे 84 का 4 गुना आई थिंक हो जाएगा, जहां तक याद है, बट देख लेते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है, तो सेमी पेरीमीटर 13, 14, 15 पर 84 होता है, तो अगर आपने भुजा डबल किया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, 84 का 4 गुना 336 आएगा। आप लोग मेरे भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आप इसका एरिया निकालते हो हेरोन्स फॉर्मूला से, तो एरिया आ जाएगा आपका 336। कैसे निकालते हैं एरिया? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a + b + c/2 सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, फिर एरिया आ जाएगा, एरिया आपका इतना आ जाएगा। और उसके बाद में अगर आप यहां पर हाफ ऑफ द सर्कल निकालते हो, तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन उसका आपको क्या करना है? आधा। तो ये तुम्हारे सामने बच्चे 336 हो गया, और मेरे भाई रेडियस तुम्हारे सामने कितनी है, तो 7 मीटर है, तो πr² का मान 154 का आधा हो जाता है मेरे भाई 77। आप आर की जगह देखो, पाई की जगह पे 22/7 रखो, आर की जगह पे 7 रखो, पूरा कैलकुलेट करो, इतना हो जाएगा। 16 से 7 आपके सामने 9 आ गया, 12 से हमारे सामने इतना आ गया, और ये हमारे सामने 259। कोई ऑप्शन में है तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो सवाल मुश्किल नहीं होता है, सवाल को मुश्किल हम लोग खुद बनाते हैं। सर 6500 का 3rd एडिशन कब आएगा? आ चुका है बच्चे, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, आप वहां से देख लीजिएगा। वो पीडीएफ वाला काम कहां तक पहुंचा सर आपका? बाकी है अभी? चलिए आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर सवाल पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं इतनी दी गई है और बीच का एंगल इतना दिया गया। याद करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की 2 विधि हमने बताई थी, एक हेरोन्स फॉर्मूला और दूसरा हमने यहाँ पर कोण वाला कहानी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारे सामने हो गया, ये 4 है और यहाँ पर ये 5 है और बीच का कोण कितना है? 45 है। तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू a इंटू b इंटू मेरे भाई यहाँ पर sin 45 डिग्री। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 2 10। ठीक है, या फिर आप ऐसे रख सकते हो कि सर 2 इंटू 5 इंटू sin 45, यानी कितना? इतना। √2 से काटो तो √2 बार में, तो √2 बार में तो कितना हो जाएगा? 5 √2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? तो त्रिभुज में कुछ इस प्रकार के सवाल आपके सामने देखिए बच्चों पूछे जाएंगे, और आपको ये समझने की आवश्यकता है। पहली बात, त्रिभुज में पूरा कमांड बना के रखिएगा क्षेत्रफल के फॉर्मूले पे, क्योंकि आपको ज्यादातर वही पूछा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बाकी चीजें देखिएगा। देखो पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि वक्त की भी कमी है। ठीक है, पेपर भी नजदीक है आपका, तो सटीक सटीक बातें जो महत्वपूर्ण आ रहा है, कूड़ा कबाड़ा ना पढ़ करके जो सिर्फ पेपर में पूछा जा रहा है वो पढ़े, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सही है। अब देखो सर्कल क्या होता है, तो मेरे भाई सर्कल का नॉर्मल सा केस आप ये समझ लीजिए कि सर ये हो गया हमारा सर्कल। सर्कल में ज्यादा बात बनता ही नहीं है। सर्कल में यहाँ पर क्या रहता है, केंद्र से एक बिंदु खींची जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रेडियस। सर्कल में 2 चीजें होती है, एक होता है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस भी उनको कहते हैं, जिसका वैल्यू हो जाता है 2πr, और दूसरा हम मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं एरिया, जिसका मतलब होता है πr²। ये सर्कल की इतनी मोटी मोटी बात होती है। सर्कल में जो 2 भागे अलग अलग पढ़नी होती है वो होता है एक सेक्टर और एक होता है मेरे भाई सेगमेंट। ठीक है, वृत्तखंड एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये सेक्टर, और एक हमारे सामने क्या हो जाएगा? सेगमेंट। ये बड़ा जरूरी है मेरे भाई, इसके ऊपर में ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये सारी बातें एक ही साथ में हम पूरा बता देते हैं ताकि दिक्कत नहीं है।
सेक्टर और सेगमेंट में क्या होता है। मिश्रा जी आप कोई पिज्जा मंगाते हैं, क्या मंगाते हैं, पिज्जा। अब पिज्जा में अगर आप देखेंगे, अगर आपको सिर्फ एक टुकड़े के बारे में हम आपसे पूछें कि भैया ये टुकड़ा का कहानी क्या है, आप हमको बताइए, तो आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर इसमें आप क्या पूछ रहे हो, सेक्टर पूछ रहे हो। यानी पिज्जे के एक टुकड़े के बराबर की जब बात की जाएगी तो वो होता है सेक्टर। और सेक्टर में अगर हम देखें, सेक्टर में अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, पेरीमीटर पूछा जाएगा। तो पेरीमीटर में इसके दो भाग होता है, एक हमारे सामने होता है ये कर्व भाग और एक हमारे सामने होता है ये। तो r जमा r कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2r हो जाएगा। और दूसरा ये कर्व भाग, ये कर्व भाग क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो कर्व भाग होता है, ये कर्व भाग क्या होता है, तो जो कर्व भाग मेरे भाई होता है जनरली वो 2πr होता है। कितने डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए। लेकिन आपको कितने के लिए चाहिए, तो थीटा के लिए चाहिए, तो इंटू कर देंगे हम थीटा। तो ये हमारे सामने पेरीमीटर आ जाएगा स्ट्रेट। इसके चलते 2r और 2πr अगर 360 का है तो थीटा के लिए कितना, याद रखिए। एरिया इसमें निकालना होता है, तो एरिया हमारे सामने कैसे निकलता है, एरिया भी वैसे ही निकलता है कि सर देखो πr स्क्वायर तो पूरा पूरा 360 डिग्री के लिए है। आप यहां बताओ कितना डिग्री का वैल्यू चाहिए, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, जितना के लिए चाहिए गुना कर दो, ये आ जाता है। इसका एरिया निकालने का एक और विधि होता है। और एरिया क्या होता है, अगर ये रेडियस है मेरे भाई और ये लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, तो एरिया हमारे सामने हाफ LRB हो जाता है, हाफ LRB हो जाता है, 1/2 LRB। तो ये हमें पढ़ना है किसके बारे में, सेक्टर के बारे में। सेक्टर के बाद में जो नेक्स्ट बात आती है हमारी निकल करके, वो अब आ जाएगी हमारी सेगमेंट को लेकर के, और सेगमेंट देखेंगे हम यहाँ। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट थोड़ा सा अपर लेवल की चीज है बट मजा बहुत आएगा। सेगमेंट में होता क्या है दोस्त, आप देखो बहुत तरीके से समझना। मान लीजिए आपके सामने सर्कल है, इसमें क्या हो गया कि अगर कोई जीवा आपने खींच दी और ये जीवा सर्कल को दो भागों में बांट देती है। ऊपरी भाग इसकी जो होती है वो अलग होती है और निचली भाग अलग होती है। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये माइनर हो गया और ये क्या हो गया, मेजर हो गया। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर सेगमेंट का जब एरिया निकालने की बात आती है तो क्या होता है, तो सेगमेंट की जब एरिया निकालने की बात आएगी तो देखो यहाँ पे ये आपके सामने रेडियस है, रेडियस है। तो पहले क्या होता है, जैसे अगर तुमसे ये पीले वाले का एरिया पूछे, पीले वाले का एरिया, कि इसका एरिया तुम कैसे निकालोगे बाबू, इसका एरिया तुम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का जो विधि होता है वो हमारे सामने क्या होता है, हम ये एरिया कैसे निकालते हैं। तो इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेते हैं ये पूरा एरिया, यानी पूरा एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा हम लोग लेते हैं सेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, तो मेरे भाई सेक्टर, ठीक है। और हम सेक्टर में से क्या माइनस करते हैं, तो सेक्टर में से माइनस कर देते हैं ये ट्रायंगल को, सेक्टर में से माइनस कर देते हैं ट्रायंगल को, यानी हम माइनस करते हैं मेरे भाई यहाँ ट्रायंगल को। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा सेक्टर लिया और सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दिया तो सेगमेंट आ गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम बहुत तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और बहुत तरीके से यहाँ पर समझेंगे कि भैया जो बात कही है मैंने वो क्या कही है। तो कभी भी अगर तुमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है मेरे भाई, तो सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को क्या करना होगा, तो घटाना होगा। ठीक है, सेक्टर का एरिया हमारे सामने ये पूरा पार्ट। अब सेक्टर का एरिया निकालने का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे सामने क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, उस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा दो तो तुम्हारा क्या निकल करके आ जाएगा, सेगमेंट। यहाँ पर अब इसका एरिया कैसे निकालोगे सेक्टर, तो बोलोगे सर देखो πr स्क्वायर पूरा पूरा 360 के लिए होता है, इंटू थीटा कर दूंगा तो सेक्टर आ जाएगा। और ट्रायंगल के लिए क्या हो जाता है, तो मेरे भाई हाफ इंटू यहाँ पर AB साइन थीटा, तो हाफ इंटू r इंटू मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा। आप खाली इसको हल करिए, आपका मेरे भाई बात यहाँ निकल करके चला आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर क्लास में। ठीक है, तो ये दो बातें आपने यहाँ कैलकुलेट किया, आपका काम खत्म। सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेगमेंट निकल करके चला आएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर में हम लोग चलते हैं और एक एक करके पहले पूरे सर्कल के सारी छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझते हैं। अगर आप आगे देंगे तो मैं इसके ऊपर में तीनों के ऊपर में एक एग्जांपल दे दूं, फिर क्वेश्चन पे चले मिश्रा जी। आइए तीनों के ऊपर में एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं दोस्त, तब उसके बाद में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कल के ऊपर में अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए हमारे तरफ से एक सर्कल हो गया। सर्कल में हमने मेरे भाई यहाँ पर रेडियस जो है आपको मैंने 7 दे दिया है। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं पेरीमीटर कितना होगा, और दूसरा सवाल हम आपसे मेरे भाई यहाँ पूछ रहे हैं एरिया। पेरीमीटर नहीं कहा जाता, असल में सर्कल के सेंस में मेरे भाई सर्कमफेरेंस कहा जाता है। यानी कोई वृत्त है और ये वृत्त की हमने त्रिज्या दे दी है 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या हमने 7 दे दी है, और सर्कमफेरेंस यानी हमने आपसे पहले पूछी इसकी परिधि कितनी होगी, आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बता दीजिए। दूसरा सवाल है कि अगर मेरे सामने कोई अर्धवृत्त है, यहाँ पे अगर मेरे सामने यहाँ पर क्या है, कोई भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का मतलब यहाँ पर जो है सेमी सर्कल है, और इसका रेडियस भी हमने आपको मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दे दिया। सेम क्वेश्चन इसमें भी हम आपसे पूछेंगे कि सर्कमफेरेंस कितना होगा और एरिया कितना होगा। जल्दी से बताइए, चलिए आप लोग। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर पहली बात यहाँ सर्कल और सेमी सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, 2 होता है, पाई होता है, r होता है, यानी 2 हो गया, 22/7 हो गया, और हमारे सामने यहाँ 7 हो गया। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 44।
और क्षेत्रफल की बात कितनी होती है तो बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब सर 22/7 इंटू यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर 7, तो ये हमारे सामने 154 हो जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो सरकमफेरेंस इसमें कितना होगा, तो इसमें सरकमफेरेंस ये आर हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा प्लस ये कर्व वाला पार्ट हो जाएगा। ये लोगों को ध्यान में नहीं रहता है। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और ये कर्व वाला पार्ट कितना है, तो कर्व वाला पार्ट पूरा पूरा मेरे भाई देखो पूरा 2 पाई आर, तो आधा का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई आर, आधा का मान क्या हो जाएगा पाई आर। दुनिया क्या सोचती है 44 का आधा कर दो, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2r का मतलब 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, और मेरे भाई पाई आर का मतलब हो जाएगा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 7। अगर आप देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 36, आपके सामने ये बात निकल करके आ जाएगी। गलत चीज नहीं पढ़ना है, गलत चीज नहीं सीखना है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं, सीधा सीधा यहां पर क्या करेंगे सर, पूरे सर्कल के एरिया का आधा, तो पूरे सर्कल का एरिया 154 आया था, ऊपर में आप देख सकते हैं उसका आधा करेंगे तो ये 77 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने सर्कल, ये हो गया मिश्रा जी हमारे सामने सेमी सर्कल, यानी वृत्त और अर्धवृत्त, वृत्त और अर्धवृत्त मेरे भाई यहां पर ये हो गया। ठीक है, अब वृत्त और अर्धवृत्त के बाद में अगला जो हम भाग चलते हैं वो हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। वृत्त अर्धवृत्त के बाद में नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो होता है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर के ऊपर में देखते हैं, यहाँ पर सेक्टर में भी दो भाग हो गए, एक माइनर और एक हमारे सामने क्या हो गया मेजर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भैया समझिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारे सामने रेडियस हमारे सामने 7 है और बीच का एंगल हमने 60 डिग्री बोला है, और मैं आपसे यहाँ पर ये कहूं कि ये जो हमारे सामने भाग आया है बच्चों, ठीक है, इस भाग के बारे में आप देखो इसका क्या क्या आपको निकालना है। इस भाग के बारे में आप देखो यहाँ पर तो क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहला भाग इस भाग का अगर आपसे सरकमफेरेंस पूछता है, क्या पूछता है मेरे भाई यहाँ पर सरकमफेरेंस हमसे पूछता है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे। और उस भाग के बारे में मेरे भाई यहाँ पर एरिया पूछता है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सरकमफेरेंस अगर पूछेगा तो सरकमफेरेंस में क्या कहेंगे, आर कहेंगे, आर कहेंगे, यानी सरकमफेरेंस यानी परिधि में क्या कहेंगे 2r कहेंगे। फिर बोलेंगे यार ये पूरा पूरा होता है मिश्रा जी 360 के लिए, पूरा पूरा 360। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये जो 2 पाई r होता है ये होता है 360 के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है वो 60 डिग्री के लिए चाहिए, तो यहाँ पर इसको इससे गुना करो, तो ये तुम्हारे सामने क्या निकल करके आ जाएगा सरकमफेरेंस यानी परिधि। अपनी तरफ से पूरा पूरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, सारी बातों को समझा रहे हैं। रेडियस आपके सामने 7 है तो 7 का डबल 14 हो जाएगा, ये 60 से काटेंगे 6 बार में। ठीक है, रेडियस आपके सामने 7 होता है, याद रखिएगा, आपको फिक्स करा देता हूं, रेडियस 7 होगा तो 44 और ये कितना होगा 154, 7 44 154। ये याद भी कर लीजिए आप लोग कि रेडियस में 2 पाई आर में और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में ये बार बार रिपीट होता है। रेडियस अगर 7 होगा तो 2 पाई आर का मान 44 होगा और इसका मान 154 होगा। बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना, याद रखना, 7 44 154, 7 44 154। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 44, 44 बटे कितना हो जाएगा 44 बटे मेरे भाई 6 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप इसको 22 बटे 3 भी कह सकते हैं। 3 इंटू 14 42, 42 और 62 62 64 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो हमारे सामने परिधि कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर परिधि हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। आज ये चलिए परिधि के बाद में बात करते हैं एरिया को लेकर के। एरिया हमारे सामने कितना होगा, आ जाओ। अगर हम एरिया को लेकर के बात करें तो सीधा सीधा कहेंगे एरिया हमारे सामने सर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे सामने 360 का मान रखता है तो 60 के लिए हम कितना करेंगे। ठीक है, 360 का मतलब यहाँ पर देखो 7 है ना, तो ये 154 होगा, तो ये 154 होगा। 154 कितने की वैल्यू है 360 की। ठीक है, या ऐसे रख लीजिए सर यहाँ पर कि सर ये 60 से कटेगा 6 बार में, रेडियस 7 होता है तो इसकी वैल्यू 154 होती है, 154 बटे 6, आप इसको काट के 77 बटे 3 भी लिख सकते हैं, 77 बटे 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ, तो इसका परिधि भी आ गया, इसका क्षेत्रफल भी आ गया। आज ये चलिए अंतिम सवाल मेरी तरफ से, फिर उसके बाद जो आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं हम लोग वो करेंगे और देखेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमने यहाँ पर मेरे भाई सर्कल यानी वृत्त बनाया। वृत्त के अंदर में हमने यहाँ पर क्या बनाया, वृत्त के अंदर में हमने यहाँ पर जो है एक रेखा खींची। ठीक है, ये रेखा का मान हमने सामने कितना रखा, तो 10 सेंटीमीटर हमने रखा। और मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ। कंडीशन मेरे सामने यहाँ पर ये है कि तुम्हारी रेडियस को हमने कितना रखा है, तो 7 रखा है। चलो एक काम करो, यहाँ पर ये बता दो कितना। ठीक है, और इसको भी एक काम करो, 10 सेंटीमीटर मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, आप यहाँ पर इसको भी 7 ही सेंटीमीटर ले लो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप इसका एरिया कैसे बताओगे। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि सेगमेंट का एरिया बताने के लिए, सेगमेंट के एरिया को बताने के लिए ये पूरा पूरा सेक्टर निकालना पड़ता है, और यहां पर ये क्या करना पड़ता है, तो पूरे के पूरे सेक्टर में से मेरे भाई माइनस करना पड़ता है अपने इस ट्रायंगल के एरिया को, माइनस करना पड़ता है अपने इस ट्रायंगल के एरिया को। सेक्टर का यहां पर एरिया क्या हो गया, तो सेक्टर के एरिया की अगर हम बात करें, ये हमारे सामने मेरे भाई यहां पर क्या है सेक्टर है,
और ये सेक्टर के एरिया को बात करें 7 7 7 का मतलब एंगल कितना 60 डिग्री। तो आप यहाँ कहोगे कि गुरुजी देखिए पाई आर स्क्वायर जो होगा वो हमारे सामने 360 का मान होगा, तो हम 60 के लिए कितना निकालेंगे। और ट्रायंगल की बात करते हो सर, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारे सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 इंटू यहाँ पर a का स्क्वायर। आप अगर देखोगे तो सर 7 डिग्री पर 154 होता है, 7 पर 154 बटे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर सर क्या हो जाएगा, रेडियस हमारे सामने 7 है तो 7 इंटू 7, ये हमारे सामने 7 इंटू 7 हो जाएगा। ये एज इट इज रहने दो, इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट है, काम खत्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल हो गया तो अब आ जाओ बैक टू बैक क्वेश्चंस लगाओ, कुछ सवाल देखो, क्लैरिटी मिलेगी तो बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहां पर ये है कि एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 500 बार घूमता है, पहिया की त्रिज्या क्या है। मान लीजिए कि ये आपकी पहिया है, ठीक है, और ये उसकी त्रिज्या है मेरे भाई। जब पहिया एक चक्कर, देखो पहिया घूमता 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 कितने चक्कर लगाया, तो मेरे भाई 500 बार चक्कर लगाया। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहां पर ना, तो मैं आपको बता रहा हूं छोटी छोटी बात है, एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो बोलोगे सर 2πr। अगर एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा तो 500 चक्कर में कितना करेगा, तो 2πr इंटू 500 मेरे भाई 44 किलोमीटर हो जाएगा, 44 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 से गुणा करके, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, एक चक्कर में इतनी दूरी, तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सर 2 के जगह 2 रखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर आर रखेंगे, 500 के जगह पर 500 रखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 44,000। ब्यूटीफुल। 2 22 से पूरा पूरा 44 खत्म, 00 से 00 खत्म, 5 से यहाँ पर 2 बार में, तो रेडियस हमारे सामने कितना आ गया 14 आ गया। तो बबुआ हमारे कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर बताइए। आइए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप अपना देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, 3.2 रुपए की मीटर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत क्या आएगी। यानी अगर हम बात करें एरिया हमारे सामने, एक हमारे सामने ऐसा वृत्ताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी मेरे भाई कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है, और पाई आर स्क्वायर का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ 13.86 है, और इतना हेक्टेयर स्क्वायर है। ठीक है, इतना हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर में कितना होता है 10,000, तो यहाँ पर इतने हेक्टेयर को अगर मीटर में बदलूंगा तो किससे गुना करूंगा, तो 10,000 से मेरे भाई गुना करूंगा तो मीटर में हो जाएगा। एरिया दे रखा है, तो एरिया दे रखा है, तो यहाँ से जरा एक बार देखो, पाई के जगह पर सीधा सीधा रखो 22/7, और यहाँ से सीधा सीधा रेडियस निकालो, दशमलव से 00 काम खत्म, 20 से 20 हो जाएगा। 22 से काटोगे तो 22 का 6 गुना 132, और 22 से 3 बार में इतना। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये रेडियस देखोगे तो यहाँ पर 9 × 7 है, तो यहाँ पर ये अगर ले जाओगे मेरे भाई तो 21 हो जाएगा। इसको ले जाओ 400 मेरे भाई कितना हो जाएगा 41, और 441 यहाँ पर 44100। तो रेडियस की बात करोगे तो इसका रूट करोगे 70, यहाँ पर इतना मीटर तुम्हारे सामने रेडियस आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। अब त्रिज्या आ गई तो क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी बाण लगाने की लागत, बाण लगाने की मतलब ये हमको बाण लगाना है, फेंसिंग करनी है, तो लागत क्या आएगा। तो कॉस्ट कभी भी जो होता है वो मेरे भाई क्या होता है, एरिया इंटू रेट होता है यहाँ पर, या फिर जो बाण लगा रहे हो तो बाण का मतलब क्या हो गया, ये इतना काम करना है, और रेट हम कितना चार्ज करेंगे 3.2 रुपए 1 मीटर के। तो इतना 1 मीटर के इतना, तो इतना मीटर का कितना, रेडियस 70 है, 2 रखिए, 22/7 रखिए, उसके बाद में रेडियस का 70 रखिए, उसके बाद में 3.2 रखिए, हटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना, 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, यहाँ पर 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 का 8 मेरे भाई यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा 1308, कुछ ऐसा है क्या, एक बार रुक जाइए, गुना हम सही से नहीं कर पाए। यहाँ पर 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 को 11 से करो 8 हो जाएगा, 8 2 10 का 0, एक हाथ में 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 1408। कुछ तो गड़बड़ा रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जो है हो एक सेकंड आहो एक सेकंड भैया, यहाँ पर इसका जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, 210 होगा। ये हमारा कितना होगा 210 होगा मेरे भाई रेडियस, और अगर रेडियस हमारे सामने 210 होगा तो देखिए यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, ये रेडियस हमारे सामने 210 हो गया, और ये हमारे सामने 3.2 हो गया। हटा दीजिए 0 से 0 खत्म, बहुत तरीके से 7 से आपके सामने 3 बार में खत्म, 22 इंटू में तो 3 दूनी 6, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 दूनी 12, और यहाँ इतना हो जाएगा, इंटू हमारे सामने 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई, यूनिट डिजिट 4, 2 × 2 4, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, 4224 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4224 आ जाएगा। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहा, बोला गया प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले 2 वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेदित है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 है, तो प्रतिच्छेदन की वर्ग का यहाँ पर क्या होगा। बहुत एक अच्छा सवाल है, लोगों का जीवन बीत जाता है इस सवाल को बनाने में,
ठीक है, और बहुत लोग इसको नहीं बना पाते हैं। आपको देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल मैं आपको सर बता रहा हूँ, बहुत प्यारा सवाल, मतलब बहुत प्यारा सवाल। इसमें होगा क्या कि दो बराबर की सर्कल ली जाएगी, एक यहाँ पर इतना जो सर्कल है, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक और सर्कल लिया जाएगा, दोनों की रेडियस बराबर है। पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर 2 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 7 इंटरसेक्ट ईच अदर, और इनके बीच में ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। रेडियस की मान अगर हम देखें तो 7, रेडियस की मान भी देखें तो 7, और ये कॉमन कॉर्ड की मान भी देखो तो कितनी है, तो 7 है। क्वेश्चन में कहा गया वो क्षेत्रफल पता करिए जो दोनों के बीच में क्या है, तो कॉमन है। वो क्षेत्रफल पता करिए जो दोनों के बीच में कॉमन है, यानी ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमें पता करना है कि ये वाला एरिया हमारा कितना है, बस यही बात है यहाँ पे, एरिया, कॉमन एरिया। मैं कहता हूँ कॉमन एरिया निकालने के पहले तुम लोग थोड़ा सा समझो ना यार, एक काम करो ना तुम लोग, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर जो है मुझे ये पत्तों के एरिया निकालने हैं, इसका एरिया, इसका एरिया, तो किसी एक का भी एरिया निकाल करके डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मिश्रा जी? आ जाएगा, मानते हैं आप इस बात को? तो मैंने यहाँ पर कहा कि एक काम करो, खाली इस वाले एरिया को निकालते हैं, और इस वाले एरिया को निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा पूरा मेरे भाई लेंगे सेक्टर, और ये सेक्टर में से मेरे भाई घटा देंगे इसको मेरे भाई यहाँ पर, तो ये सेगमेंट निकल जाएगा। अभी सेगमेंट हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो अगर हमें फाइनल एरिया चाहिए तो मेरे भाई फाइनल एरिया, पहले यहाँ पर खाली ये सेगमेंट का एरिया निकालो। तो जब ये सेगमेंट तुम निकालोगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से मेरे भाई तुम ट्रायंगल को घटा दो। सेक्टर का एरिया क्या कहता है, अगर मैं पाई आर स्क्वायर पूरे के पूरे 360 के लिए हूं, तो बताओ थीटा के लिए। क्योंकि तुम्हारे सामने ये भुजा ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ हो जाएगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। इससे आप काटिए 6 बार में। रेडियस आपका कितना है, तो रेडियस 7 है, रेडियस 7 है तो ये 154 होगा। तो यहाँ कहेंगे सर ये 154 बटे में कितना हो जाएगा, 6 मेरे भाई। यहाँ पर कहेंगे तो √3/4 हो जाएगा। और रेडियस की बात करते हैं, 7 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 49 हो जाएगा। आप इसको और काटना चाहो तो 77/3 भी दे सकते हो। तो फाइनल जब आप आंसर दोगे तो आपको पता है कि सिर्फ ये एक पार्ट का है, मुझे तो मेरे भाई दोनों पार्ट का निकालना है, तो जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, डबल। तो 2 टाइम्स ऑफ 77/3 में से मेरे भाई माइनस कर देंगे 49/4 इंटू कितना हो जाएगा, √3। आप यहां पर देखिए, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 154 बटे मेरे भाई कितना। हालांकि इसमें से अगर आप कॉमन निकाल सकते हो तो मेरे भाई यहां पर कॉमन निकाल लो, ये ज्यादा फायदेमंद आपके लिए हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपके लिए मेरे भाई फायदेमंद हो जाएगा। सेक्टर हमारे सामने इतना है, रेडियस हमारे सामने इतना है, 6 का 60 154 आ गया। 2 से 7 बार में 7 बार में हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, 98 कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर 154 ही रखना पड़ेगा। रुक जाओ, क्योंकि जिस तरह के ऑप्शन है ना, π/6 ही है मेरे भाई यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, इसको नहीं काटते हैं, इसको जो है ना हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको नहीं काटते हैं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। तो फाइनल एरिया जो हमारे सामने आएगा वो हमारे सामने क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे, तो फाइनल एरिया डबल हो जाएगा इस एरिया के, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मजे की बात बताऊं, सारे ऑप्शंस में पाई दिए गए हैं तो वैल्यू तुम्हें नहीं लेनी है। तो पाई दिया गया है तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर रेडियस देखो 7 का स्क्वायर 49 पाई, तो ये हो जाएगा 49 पाई डिवाइडेड बाई 6। समझ में आ गया बात, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 पाई/6। तो मेरे भाई फाइनल एरिया क्या होगा, इसी चीज का डबल होगा, यानी डबल ऑफ मेरे भाई 49/6 पाई एंड माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 49/4 इंटू √3 हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं 49 यहाँ 49 यहाँ, तो 49 के डबल को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो 49 बाहर निकालेंगे तो 49 को 2 से गुना करने पे 98 हो जाएगा, यहाँ पर आपका π/6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने √3/4 हो जाएगा। तो 98 इंटू π/6 माइनस √3/4 ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, रेडियस के मान को नहीं, पाई के मान को नहीं रखा गया था, ऐसे ही रहने दिया गया था। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, बी हमारा नहीं होगा, π/6 आएगा, π/6 वाला जो होगा वो आंसर होगा, बी में π/3 है, ठीक है। तो आज वाले भाग में तरीके से आपने पढ़ा, ट्रायंगल पूरा, सर्कल पूरा। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह है कि इसको फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अगर एक आधा बातें क्लास में हमने डिस्कस नहीं की हो तो उससे कवर हो जाए। आपका पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर के अंदर किसी भी चीज को आधे अधूरी तैयारी के साथ में आप नहीं जा सकते हैं। फॉर्मूला बुक में एक एक बात बच्चों मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस PDF के अंदर में, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बुक है आप लोगों की यहाँ पे ना, ठीक है, देखिए यहाँ से ये वाली किताब है, इसके अंदर में अगर किसी दोस्त के पास में होगा तो आप मांग करके उससे पढ़ लीजिएगा, या जैसे भी हो आप यहाँ पर अरेंज करके इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला बुक यहाँ से एक एक चीज रिवाइज कर लीजिएगा इसका, क्षेत्रमिति का, क्योंकि फॉर्मूला बुक 2 ही चैप्टर के लिए मुख्यतः ज्यादा बनाया गया था शुरू में, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। और अगर आप उसमें भी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे फिर मैं आपसे क्या कहूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। जैसे सेक्टर है, सब चीजें, वृत्तखंड, सब कुछ, ठीक है, करना ना करना वो आपके हाथ में हो जाता है।
कि जो बैच वाले भाई लोग हैं हमारे, देखो दो तरह का बैच होता है। एक हमारा मेरे भाई होता है वीओडी बैच, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जो अपने हिसाब से गणित पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं। जीरो टू हीरो, देखो ये भी कंटेंट जीरो टू हीरो है, ये भी कंटेंट जीरो टू हीरो है। सारे चैप्टर्स इसमें भी पढ़ाते हैं, लाइव में भी सारे पढ़ाते हैं। रिकॉर्डेड इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा करके रिकॉर्ड करके एक बना दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी का एग्जाम 2 महीने के बाद है, किसी का 4 महीने के बाद है, या कोई रिपीटर है जो पहले ज्योमेट्री पढ़ना चाहता है, बाद में नंबर सिस्टम पढ़ना चाहता है, या अपने हिसाब से अपने चैप्टर का चयन करना चाहता है, तो वो इसको पढ़ सकता है। मजे की बात इसमें हो जाती है ये कि इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलता है। और फीस कितनी हो गई? तो मात्र 699। अब आ जाते हैं बात लाइफ को लेकर के। जो फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, आपके भाई बहन कोई भी है, ठीक है, जो एकदम जीरो से तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए अभी चैंपियंस बैच आया है। पहली क्लास इसकी आज हुई है। एप्लीकेशन पे परसेंटेज की सिर्फ 6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ठीक है, उसके बाद कल होगी दूसरी क्लास। तो लेट होगा तो उसके बाद ज्वाइन करोगे तो फायदा नहीं रहेगा। अभी आया है, अगर ज्वाइन करना है तो अभी ही कर लो। 26.0 फीस इसकी कितनी? 899। चूंकि ये लाइव होता है, स्ट्रीमिंग कॉस्ट लगता है, इसलिए इसकी फीस ज्यादा है। बट कंटेंट आपको क्वालिटी का जब जब जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस समय तक उसका पूरा अपडेशन हम इसके अंदर में रखेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, दोनों जो होगा इस पे मिलेगा। आज हमारी तरफ से इतना ही है, मिलेंगे कल की वीडियो में। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है।